जी जो है मैं आज वन बाय वन क्वेश्चन लूँगा। आप लोग जो है अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिनेरियो समझा दूँ कि बेसिकली होगा क्या। अच्छा यहाँ पर ना कुछ लोग, ये उमेर साहब हैं, काइंडली आप ना ये बार बार रिक्वेस्ट ना करें, अब रिकॉर्डिंग हो रही है आपको मिल जाएगी। अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिनेरियो समझा दूँ कि बेसिकली होगा क्या और कैसे होगा। सबसे पहले तो ये ऑफ कर, ठीक हो गया। और अब जो है आपको सबसे पहले ये समझा दें कि आपने बेसिकली करना क्या होगा। अभी यहाँ पर देखें जिन जिन पर्सन्स के हैंड रेज हैं, मैं इनमें से किसी भी पर्सन को अनम्यूट करूँगा। उसको अनम्यूट की रिक्वेस्ट जब सेंड करूँगा तो उसकी स्क्रीन पर यहाँ पर उसको नोटिफिकेशन आएगा कि आप जो है उसके बिल्कुल एंड पे लिखा होगा अनम्यूट का ऑप्शन, ठीक है। आपने जस्ट उस पर क्लिक कर देना, एक बार आपका माइक जो है अनम्यूट हो जाएगा, आप अपना क्वेश्चन बोलिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये मिस कर देते हो, ये जो नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ नीचे जो माइक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो माइक है वो कनेक्ट हो जाएगा, आपकी जो आवाज़ है हम तक पहुँच जाएगी और आप जो है अपना फिर क्वेश्चन रेज कीजिएगा और फिर जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो आज जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास पर्सन है वो है मलिक अदील अब्बास। अच्छा उससे पहले ये आज के सेशन में मेटाफोर्स के ए टू जी क्वेश्चन आपके मार्केटिंग के रिलेटेड हैं, आपके स्ट्रक्चर के रिलेटेड हैं, आपके इनकम के रिलेटेड है, एनएफटी के रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा, हाँ एक बात और के जैसे मैं अभी अदील भाई का माइक अनम्यूट करूंगा, इनका जो क्वेश्चन होगा, एक हो, दो हो, चार हो, जैसे ही वो क्वेश्चन इनके एंड हो, सेम इसी तरह अगर आपका क्वेश्चन और आपका आपने हैंड रेज किया हो तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा ताकि बाकी लोगों का टाइम बच सके। ठीक हो गया। चले अच्छा वो उन्होंने खुद से अपना माइक है डाउन कर लिया। चले ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पर्सन है उस्मान बलूच। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कुछ लोगों के सवाल आना आते हैं, वो पूछते हैं कि इसमें ये काम फेक तो नहीं है, तो इस बारे में कुछ बता दें। ठीक है, ठीक हो गया। आपका जो क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ से ही हम क्लियर करते हैं, ठीक है। चलें ठीक, आपकी तरफ शोर आ रहा था, मैंने आपको ये क्लियर भी कर देता हूँ। आपके पास स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस तो है, अगर नहीं भी है तो आप वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट में से स्मार्ट कॉन्टैक्ट निकालो, ठीक है। और यहाँ से आप उसको लेके जाओ polygonscan.com पे। आप मोबाइल पे भी ये कर सकते हो, सही है। polygonscan.com पे लेके जाके ना आप उनको सिर्फ एक चीज़ दिखाओ कि यहाँ आप वर्बली भी बता सकते हो, बट लोगों को अगर ये शो करा देंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ शो हो रही है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे मैं भी आपको शो करा रहा हूँ, मैंने ये आप यहाँ पे एड्रेस पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में चले आओ, ERC20 ट्रांजेक्शन्स जो हैं यहाँ पे चले आओ। अब उसको आप बताओ कि देखो अभी 14 सेकंड पहले एक पर्सन ने यहाँ पे $10,240 की अर्निंग की है और 14 सेकंड पहले ही उसके वैलेट में $10,240 चले गए हैं, ठीक है। अब एक पर्सन ने $40 की अर्निंग की है और उसी सेकंड में उसको $40 की अर्निंग मिल गई है। मतलब कि यहाँ पर आपकी जो अर्निंग है 100% आपको मिल रही है और उसी सेकंड में आपको मिल रही है, वेबसाइट में स्टोर ही नहीं हो रही, तो ये कैसे फेक हो सकती है। ठीक हो गया। अब आप ये रीजन उनको बता सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा अगेन प्लीज। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन कीजिए अपना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लेवल अपने बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या क्या होता है। कौन से लेवल से? अगर हमने फर्स्ट लेवल से ज्वाइन किया है, आगे हम अगर आगे हम अपने करके बाद में अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए जो लेवल 1 है उसकी $5 प्राइस थी, लेवल 2 $10 में है, लेवल 3 $20 में है। आप जो है $10 अपने वैलेट में डिपॉजिट करो और उसका प्रोसेस करो, वो एक्टिव हो जाएगा।
20 मजीद करो लेवल 3 आपका हो जाएगा, 40 मजीद करो आपका लेवल 4 हो जाएगा। इस तरह प्रोसेस करते रहे, आपके लेवल एक्टिवेट होते जाएंगे। ठीक हो गया। और दूसरा ये भी है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप टीम बना रहे हो, तो टीम की वजह से आपका अपग्रेड भी होता जाएगा ऑटोमेटिकली। जी ठीक हो गया। आपकी तरफ से ना थोड़ा शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। चले आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे डन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे हमारे पास है नकीब अली। काइंडली आप खुद को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सतार भी बैठे हैं? सतार भी इनका क्वेश्चन है कि इनको रिप्लाई नहीं करते। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई पर्सन आपके पास आता है तो आप उनको किस तरह से डिटेल देते हैं? सबसे पहला मैसेज क्या करते हैं आप उनको? आपकी आवाज़ थोड़ी ना बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर करें थोड़ी अपनी, ताकि मुझे ना आपकी आवाज़ और क्वेश्चन समझ में आ सके। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आवाज़ दिख रहा है? जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई मेंबर जो आता है वो फोन करता है, करने के बाद दूसरे को न तो मैसेज किया जाए या किसी जाए कि जाए या नहीं, तो वो कोई नहीं करता। अच्छा, मीटिंग के बाद वो आपको रिप्लाई नहीं करते? हाँ, अच्छा देखें, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को लेके ना सीरियस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना अपनी लाइफ के साथ ऐसा कोई सीरियस ताल्लुक नहीं होता, कि वो समझते हैं कि उनके जो वालिदैन होते हैं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो जो नॉन सीरियस लोग होते हैं, ऐसे सिस्टम को, ऐसे सेटअप को और अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं होते। तो जो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करता, वो अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं होता कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो उसको समझने की बजाय वो वेस्ट कर देते हैं। तो आप ट्राई किया है, दूसरे लोगों को अप्रोच किया करें। जो लोग आपको रिप्लाई नहीं करते ना, आप उनको अपने ब्रॉडकास्ट में सेव कर दें, स्टेटस दिखाया करें। इससे आपका फॉलोअप होता रहेगा, डेली बेस पे वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना ट्रस्ट इशू होता है, कि वो यकीन नहीं करते किसी पे, या तो उनको सेल्फ डाउट होता है कि अगर मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग लेता हूँ तो मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, या तो फिर उनको ये डाउट होता है कि अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ कहीं वेबसाइट भाग ना जाए। तो जो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करता, तो सबसे पहले आप ना उनको ये मैसेज कर दिया करें कि आपको किस चीज़ पर डाउट है। आपको खुद पर डाउट है कि आप नहीं कर सकेंगे, या आपको ये डाउट है कि अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, काम करता हूँ, कहीं ये कंपनी भाग तो ना जाए। तो उनके माइंड में या उनके दिल में जो भी सवाल होगा, जो भी छुपी हुई चीज़ होगी ना, हो सकता है बाहर आ जाए। अगर नहीं आती, अगर फिर भी वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर वो इस बिज़नेस में सीरियस नहीं होते। तो जो सीरियस नहीं होते, उनकी ना आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे लोगों को ढूँढो जिनका जो माइंड है वो आपके जैसा माइंड होना चाहिए, बिज़नेस माइंड। आप अपनी ना वर्किंग करते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छे-अच्छे मेंबर्स भी मिल जाएँगे। आपका क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है। बस मैं यहाँ पे छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब देखें, आपने अपने अंदर ना वही एक चीज़ पैदा करना है कि बस करते रहना है। अब अगर कोई पर्सन सीरियस नहीं है, जैसे इन्होंने आपको बताया कि उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें, और नंबर तो सबसे पहले सेव कराना मस्ट है भाई, फ़र्ज़ समझ लें ये। सही है, नंबर सेव करा लिया। अब कभी ना कभी तो वो स्टेटस लगाएगा ही सही, या लगाता भी है तो आप उनके स्टेटस पे छोटा मोटा कमेंट कर दिया करें, नाइस कर दिया करें, 100% कर दिया करें, छोटी छोटी इमोजी सेंड कर दिया करें। छोटा सा एक कांटेक्ट बना रहता है, उसके भी माइंड में आएगा यार इस पर्सन ने मुझे कुछ बिजनेस प्लान दिखाया था, तो वो इस बारे में थोड़ा बहुत सोचेगा तो वो आ जाएगा। क्लियर हो गया? चले, डन हो गया। अब सेम यही क्वेश्चन जिस पर्सन का था कि उनके मेंबर उनको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, वो अपना हैंड डाउन कर लीजिए काइंडली, ठीक है, ताकि बाकी लोगों का जो है टाइम बढ़ सके। ओके, यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं अर्जुन रामिल, अर्जुन रामीर या अर्जुन रामिल। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें। हेलो हेलो हेलो, आपका कोई क्वेश्चन है?
जी जी जी, क्वेश्चन करें प्लीज। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब कि जो लोग होते हैं उसको हम मतलब ऐड करते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सेक्शन बताएं तो मतलब वो उसको हम सारी डिटेल तो भेजते हैं, फिर सर मतलब मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी देते हैं, कोई तो मतलब राजी नहीं होता इसमें, वो ऐसे बोलते हैं कि ये फेक है और ये मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब वो ऐड होने में मतलब टाइम ना ये आपको कितना टाइम हुआ है मेटाफोर्स में ज्वाइन किए हुए? सर तकरीबन मतलब 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन हुए। जी बहुत हाँ। अच्छा। जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था ना, मुझे जब मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह ऐसे लोगों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह सक्सेसफुल स्टोरीज देख के मैं ज्वाइन हो गया था। मुझे नहीं था पता कि मैंने क्या करना है। जी सर। मैंने स्टार्ट किया, मुझे कहा गया था पोस्टिंग करो, मैं पोस्टिंग पे लग गया, लोग क्वेश्चन करने लगे, अब मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो मैं क्या करूं भाई। अब उसके बाद 10-15-20 दिन में वर्क करने के बाद मैंने वर्किंग छोड़ दी अपनी। मैंने क्या किया, 21 दिन मुझे एग्जैक्ट याद है, मैंने YouTube पे एक प्लेलिस्ट पकड़ी थी, अब मेरे ख्याल में YouTube पे नहीं पड़ी वो। मैंने उसको 21 दिन पूरे दिए, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सारा कुछ सीखा, समझा कि हाँ यार इसमें तो ये है कि जब तक हमें खुद को नॉलेज नहीं होगी तो हम सामने वाले को क्या बताएंगे। अब उस नॉलेज को हमने कैसे रिटेन करना है, कैसे लेना है, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें बहुत इफेक्टिव मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप किसी भी टाइम फ्री बैठे होते हो, आपको इतना पता है कि यार एक मेंबर आया था, उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, मुझे उसका आंसर नहीं आया था या उसका मुझे पता नहीं था। आप क्या करो, वो क्वेश्चन पकड़ लो, आप उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। आपको नहीं मिल रहा, अपने प्लान को पकड़ो कि मुझे इसका आंसर चाहिए, ये इसका क्या मतलब होता है, और मुझे इस क्वेश्चन की वजह से फेल्योर मिल रहा है, मुझे यहाँ से लोग है ना, मैं इसको नहीं आंसर कर पा रहा, वो आपको आंसर बताएगा। सही है, उसको नहीं पता, उसके अप्लायन से पता कर लो। इस तरह करके आप जो है अपने अप्लायन से, अपने सोर्स, किसी भी सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। मीटिंग में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, कभी कभी लोग तवज्जो नहीं करके बैठो, तवज्जो करके बैठे तो वहां पर भी कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाती हैं। तो वो पॉइंट्स आप उनको जब कलेक्ट कर लोगे, बताओगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। जब वो सामने वाले का क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो ऑब्वियसली वो बंदा जो है ठीक ठाक वर्किंग भी करेगा और ज्वाइन भी करेगा आपके साथ। ठीक है, अच्छा इनका माइक म्यूट ही हो गया था, आप अगेन अनम्यूट करें अगर अवेलेबल हैं तो। अब अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जिनका ये सेम क्वेश्चन था काइंडली अपने हैंड ऑन कर लीजिएगा। जी जी अर्जुन साहब। जी सर, बस ओके। जी ठीक हो गया, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा। ओके, नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे हमारे पास है असद मुसरानी। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, मेरा सर जी ये क्वेश्चन था, जी जी जब हम थर्ड मेंबर जो को ज्वाइन करते हैं ना, जी जी, उनके पहले 2 की अर्निंग हमको आएगी या हमारे जो नीचे लगे होंगे ज्वाइनर उनको हो जाएगी? जो आपके नीचे लगे होंगे उनके पास चली जाएगी। उनके पास चली जाएगी? जी जी, जी जी, मैं यही बस पूछना था, मेरा यही क्वेश्चन था। चलें, गुड हो गया, जी अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। ओके, नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे बीनस शहजादी। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे 2 माह हो गया वर्किंग करते हुए और मैंने अपनी टीम में ना 4 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया अभी तक, लेकिन वो मैं उनको खुद भी स्टार्टिंग में तो डेली मैसेज करती थी, अभी भी मैं उनको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैसेज करती थी उनकी वर्किंग कैसी चल रही है, क्या प्रोग्रेस है। वो मुझे जस्ट इतना रिप्लाई करते हैं कि वर्किंग अच्छी चल रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, किसी को डील किया या नहीं किया इस बारे में वो कोई आंसर नहीं करते हैं और लेट रिप्लाई करते हैं, यानी आज मैंने क्वेश्चन किया कल रिप्लाई कर रहे हैं। तो एक दफ़ा मैंने बोला कि आप प्राइवेट तरीके से आए हैं अपना मेरा लाइफ इस तरह से, तो कहते हैं आगे से स्टोरी करते हैं, कहते हैं हम वर्किंग करेंगे, अभी हम बड़े बिजी हैं तो हम ईद के बाद करेंगे, इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उनको किस तरह से ट्रीट करें कि वो वर्किंग में इंटरेस्ट हो?
लाइक वो मना उसा- करते कि हम वो करना भी चाहते हैं लेकिन करते भी नहीं है और ठीक से जी जी मीटिंग स्टैंड नहीं करते। उसामा भी कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, मुझे बताइएगा प्रकाश भाई कि इन्होंने ये कहा है कि कुछ पर्सन है मेरे साथ ज्वाइन है, टीम है, 2 मंथ हो गए मुझे काम करते हुए, बट वो ऐसा करते हैं कि उनको मैसेज किया जाता है, वो रिप्लाई नहीं करते, 1-2 दिन बाद रिप्लाई करते हैं और मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते हैं। एग्जैक्ट ऐसा ही है। जी जी, मतलब कि वो वर्किंग नहीं कर रहे। सही। इधर सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि अपनी वैल्यू बनाए। जिस तरह आप माशाल्लाह स्टेटस अक्सर लगाते हैं कि वैल्यू बनाओ, तो जब आपकी वैल्यू होगी तो आपको हर पर्सन एसएमएस करेगा। जाहिर सी बात है, आपकी अपनी भी रिस्पेक्ट है, तो आप वो गिरा नहीं सकते। अब एक पर्सन अगर आपको मुसलसल इग्नोर कर रहा है, तो आप खुद को जो है स्टेबल करें, आप अपनी वर्किंग फास्ट करते जाएं, आप उनकी तरफ तवज्जो ना दें, आप न्यू ऐसे लोगों को लेके आएँ तो जो काम करेंगे। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे लोग थे जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट फिर ऐसा टाइम भी आता है, हर लीड के साथ ऐसा होता है, शायद विकास भाई के साथ भी हुआ हो, कि वो लोग रिप्लाई करना ही बंद कर देते हैं। तो फिर मैंने भी उनको मैसेज करना छोड़ दिया। एक टाइम आया, उन्होंने जब देखा कि हमें वो इग्नोर कर रहा है, कि जो मैं इतने एसएमएस करता था, वो अगेन वापस आए और वो वर्किंग स्टार्ट करना शुरू हो गए। बट हर पर्सन ऐसा नहीं होता, ऐसे कुछ कुछ लोग आपको मिलते रहेंगे, बट आपने रुकना नहीं है ना, आपने उनको सोचना ज़्यादा है, आपने आगे बढ़ते रहना है कि ये इंशाल्लाह मेरे पीछे ज़रूर आएंगे। जो आपके साथ चल नहीं सकते ना, वो रुक जाते हैं रास्ते में भी, ठीक है, क्योंकि आपकी उड़ान ज़्यादा होती है। तो इससे आप डिसहार्ट ना हुआ करें, इंशाल्लाह ये सब आपके साथ आएंगे। आप वर्किंग करते रहा करें और अपनी वैल्यू बनाएं, प्रोफेशनल बन जाएं, ये चीज़। चलें ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसमें डिटेल लेता चलूँ, और यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स को यहाँ पे हेल्प भी मिलेगी उससे। अब यहाँ पर मैं 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। जब भी आप इस फील्ड में आते हो ना, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, न्यू ज्वाइनिंग, ठीक है। अब दूसरी स्टेज क्या होती है, आपने अपने मेंबर को क्या करना होता है, गाइड भी करना होता है, प्लस आपने न्यू मेंबर भी ज्वाइन करवाने होते हैं, न्यू ज्वाइनिंग और भी साथ में कर ली। तीसरी स्टेज आपकी होती है कि आप वहाँ पर या तो बॉस बन जाते हो, ये जस्ट ए मिनट, या तो बॉस बन जाते हो, या फिर जो है आप क्या बन जाते हो, वहाँ पर लीडर बन जाते हो। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये तीनों स्टेजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलो। तो सबसे पहले क्या, न्यू ज्वाइनिंग। अब जो पर्सन आया उसने न्यू ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी, उसके पास 4 पॉइंट ज्वाइनिंग, 20-30 ज्वाइनिंग, 30, 40, 50, 200 ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद क्या करेगा वो, उसकी जैसे ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई, अब उसने ज्वाइनिंग्स को भी गाइड करना और न्यू ज्वाइनिंग्स भी करानी है। अगर वो सिर्फ गाइडेंस करता है और ज्वाइनिंग अपनी स्टॉप कर देता है, तो उसकी टीम डेड हो जाएगी, वो खुद भी डेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने न्यू गाइडेंस भी करती रहनी है, जो हमारे पास न्यू मेंबर आ चुके हैं, और जो न्यू ज्वाइनिंग्स आई हैं वो भी साथ में हमने करते रहना है। प्रोसेस हमने स्टॉप नहीं करना, हमने छोड़ना नहीं है। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छी टीम बन जाती है, आपके पास अच्छी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी टीम के पास अच्छी ज्वाइनिंग हो जाती है, क्यों, क्योंकि आप उनको गाइड कर रहे हो, आप उनके साथ वर्किंग कर रहे हो, सही। जब एक अच्छी टीम बन जाती है, फिर एक स्टेज आती है बॉस या लीडर। अब बॉस क्या होता है, बॉस अपनी वर्किंग छोड़ देता है, वो जस्ट गाइड करता रहता है, वो बॉस बन जाता है। और जो लीडर की तरफ जाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लेके चलना होता है, खुद भी काम करना होता है, अपने साथ वाले लोगों को भी साथ लेके चलना होता है, तो इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती है। अब आपको करना क्या है, अभी आप न्यू ज्वाइनिंग फेज में हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग पे, आप लोग अपनी न्यू ज्वाइनिंग्स करवाएं, उनको हल्की हल्की गाइड करते हैं, क्योंकि अभी थोड़े मेंबर आपके पास जब ज्यादा हो जाएंगे, आपके पास सर्कल ज्यादा हो जाएगा, फिर उनकी गाइडेंस पे भी तवज्जो दें, अपनी न्यू ज्वाइनिंग कभी नहीं छोड़नी। फिर आप इस स्टेज पे आएंगे, टाइम लगेगा, आप एक अच्छी स्टेज पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया सर? वो मैं ट्राई करती हूँ डेली बेस पे, मतलब 20 से 25 लोगों को मैं प्लान देती हूँ, लेकिन कुछ के रीजन होते हैं, अभी हमारे पास बैठे हैं, कुछ कहते हैं जब हम आपकी अर्निंग देखेंगे ना, जब आप रिजॉल्व लेंगे ना उसका प्रूफ कीजिएगा, फिर हम ज्वाइन करेंगे, इस तरह से करते। जी जी, ये होता रहता है, ये स्टेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है, और ये चलता रहेगा, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको कहता है ना कि आप विड्रावल ले लो, बाद में हम देखेंगे, तो आप उनको ये कहना थोड़ा कॉन्फिडेंट होके, उनको कहना है कि देखें 1 महीने के बाद मेरा विड्रावल तो आ जाएगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे ना आपकी अर्निंग शुरू, तो देखें अब अभी स्टार्ट करें तो साथ में काम कर सकते हैं, तो 1 महीने के बाद आपकी और मेरी इनकम सेम होगी,
अगर आप मेरी इनकम देखने के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे तब मेरी तो इनकम होगी, लेकिन आपकी इनकम जीरो होगी। जी सर, ये बात आपने पहले भी समझाई थी, मैं इसको फॉलो भी करती हूँ, लेकिन वो जो है ना किसी होते हैं वो इस बात पे ध्यान नहीं देते, समझते नहीं इस बात को, फिर मैं उनको ज्यादा भी नहीं करती कि ये ना सोचे हमारे पीछे बनी हुई है। हाँ सही है, बस आप चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, वो मैंने एक बात की थी सर से कि जब हम लेवल रिन्यू करेंगे यूनाइट पर्स में, तो फर्स्ट लेवल का जैसे $10 करेंगे, लेकिन अगर हम फुल पैकेज करते हैं और दोबारा भी फुल पैकेज के साथ रिन्यू करना चाहते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी और कितनी होगी? आई थिंक सो इसका जो है चले आज भी ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी मीटिंग थी, उसमें भी कुछ लीडर थे। इसमें जो रिन्यू वाला सीन है ना, तो जहाँ तक उसमें मैं समझा हूँ, रिन्यू सिंपल नहीं है कि बस बटन क्लिक किया और हमारा रिन्यू हो जाएगा। रिन्यू के लिए आपको यूज़ करना होंगे होल्ड मेटाफोर्स कॉइन। एक तो आपको मेटाफोर्स कॉइन मिलेंगे, आपने उनको होल्डिंग पे लगाना होगा। आपको जैसे ही मेटाफोर्स के कॉइन मिले, आपने उनको क्या करना है, होल्डिंग के लिए वहाँ पर क्लिक कर देना है कि उनको होल्ड कर देना आपने। जब उनके 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे होल्डिंग के, ठीक है, जब उसके होल्डिंग मेटाफोर्स कॉइन जो है उसके जब 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप उसको रिन्यू के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर वो आपके $10 के इक्वल मेटाफोर्स कॉइन जो होंगे वो आपके रिन्यू के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। आप उसका ऑर्डर लगाएंगे, फिर जब वो ऑर्डर लगेगा, जब वो एक्सेप्ट होगा, तो फिर आपका रिन्यू हो जाएगा। अब इसमें कॉइन सेट दोबारा बाय करना होगा या नहीं करना होगा, इसके हवाले से अभी एज सच कोई सीन नहीं बना हुआ। ठीक हो गया? चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। ओके, इनके क्वेश्चन के साथ जिन जिन के क्वेश्चन थे, काइंडली आप जो है अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है हुसैन साजिद अली 76। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एनएफटी का क्या मतलब है और इस जो हमको इनकम अर्निंग होगी ये कैसे हमको मिल सकती है और इसका क्या प्रोसीजर है, बताएं प्लीज़। चलें, इसको थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन करूंगा। एनएफटी बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, वो भी इसी तरह ट्रेड की जाती है, लो प्राइस पे ले लिया, हाई प्राइस पे सेल कर दिया। बट यहाँ मेटाफोर्स में जो एनएफटी होते हैं, इनको हमने जस्ट परचेज करके या बाय करके या फिर जो है अचीव करके हमने अपने पास होल्ड रखना होता है। जैसे राशन कार्ड होते हैं ना, कि बस वो लेके रख लिया तो जब राशन है तो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिवार्ड होंगे, वो अगर आपके पास वही एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी और उसके बाद जितने भी लेवल आपके पास जो भी एनएफटी पड़ी हुई है आपके पास अगर पड़ी हुई है, तो आपको रिवार्ड आपको पर मंथ मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, उसमें आपको और कुछ नहीं करना होता, जस्ट उसको होल्ड करना होता है, उसको सेल नहीं करना आपने। जी सर। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फोर्स कॉइन है, इसकी क्या गारंटी है कि ये इसकी प्राइस है जो इंक्रीज होगी, इसकी कीमत बढ़ेगी, इसकी क्या गारंटी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गारंटी तो मेरे भाई हम अपनी सांस की भी नहीं दे सकते, बट मैं आपको एक चीज़ समझा सकता हूँ कि शायद कि जो है ना आपको वो समझ आ जाए। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये $0.25 यहाँ पे स्टार्ट होगी प्राइस मेटाफोर्स के कॉइन्स की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब इसकी प्राइस इंक्रीज करना शुरू होगी यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी सर। एक स्टेज आएगी, उसके बाद इसकी जो कॉइन की जो वैल्यू है वो मार्केट पे डिपेंड करेगी। ये जस्ट ए मिनट, ठीक है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी। उसकी रीजन क्या है, यहाँ तक इस फोर्स कॉइन की 80% बर्निंग है, उसके बाद 20% जो बर्निंग है वो ओपन मार्केट में होनी है। जो 80% बर्निंग है, अब आप लोग इस वक्त आई थिंक सो 247 पीपल यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग लकी हैं। अगर आप फोर्स कॉइन में आ रही है 0.25, 0.27, 0.3, $0.35 से आप एक कॉइन ले रही है, जब तक वो 80% उसकी बर्निंग नहीं होती उसकी प्राइस इंक्रीज होती रहेगी। जी सर। ठीक है, क्योंकि इस वक्त सेलिंग प्रेशर कुछ भी नहीं होगा। उसकी जो प्राइस लो तभी होती है जब उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आता है।
यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग प्रेशर ही रहेगा इसका। उसके बाद जब ये 20% मार्केट प्लेस में आएगा, ओपन मार्केट में आएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आएगा, तब इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी। अब जिस पर्सन ने यहाँ से लिया था और यहाँ पे जाके वो अगर सेल कर भी देते तो अच्छे खासे मार्जिन, अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेगा। अच्छा सर, तो मैक्सिमम 1-2 मंथ के बाद इसकी क्या प्राइस हो सकती है? ये डिमांड पे डिपेंड करता है, ये ज्वाइनिंग्स पे डिपेंड करता है कि कितने लोग इसमें आते हैं। और जी सर, मैक्सिमम मैं ये बात आज मिस्टर लाडो से भी एक क्वेश्चन हुआ था, उन्होंने भी घुमा फिरा के यही कहा कि डिमांड पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ जी सर। यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर फोर्स कॉइन के ब्लॉक्स हैं, बेसिकली बिग ब्लॉक्स होने हैं, ठीक है जी सर। ठीक है। अब इन बिग ब्लॉक के एक बिग ब्लॉक के अंदर 10 स्मॉल ब्लॉक है, सही है। अब 10 स्मॉल ब्लॉक के हर ब्लॉक के अंदर 1,30,000 से लेकर 1,35,000 तक माइक्रो ब्लॉक्स हैं। जी सर। सही है। अब ये यहाँ से ये खत्म होंगे, फिर ये खत्म होंगे, फिर ये खत्म होंगे, यहाँ तक। अब जो पहला बिग ब्लॉक है, इसमें आपको $50 के एवज आपको मिल रहे हैं 100 कॉइन। जब दूसरा बिग ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त इसकी जो $50 में आपको 100 फोर्स कॉइन मिलेंगे। जी सर। मतलब कि जब दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त कॉइन की वैल्यू $0.5 होगी। जी सर। अब ये मुझे नहीं पता 2 महीने के अंदर कितने बिग ब्लॉक खत्म हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर कितने बिग ब्लॉक खत्म हो जाएंगे। अब उसी हिसाब से तीसरे ब्लॉक की अगर आप जाके देखें तो $1 बनेगी प्राइस। बट ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसको किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करना, अब तक रखिएगा, अपने यहाँ पर बताएगा, ठीक है। ये जस्ट एक मेरी कैलकुलेशन है, है, रॉन्ग भी हो सकती है ये। जी बिल्कुल। ठीक है, आपका आंसर मिल गया आपको? जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलते हैं, ठीक हो गया, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अब फोर्स कॉइन के हवाले से और यूनाइटवर्स के हवाले से जिनका ये क्वेश्चन था, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, जो मैंने भी आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ बताई थी कि मैं इसमें एक एक्टिविटी जो है स्टार्ट करूंगा। बेसिकली वो क्या थी कि मैं अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा। अब मैं जिस रैंडम पर्सन की तरफ से मैं 2-4 पर्सन की तरफ जाऊंगा और वहाँ से जो है उनसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आया कि वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कैसे वर्क कर रहे हैं, और वो अपनी टीम में अगर एक्टिव है, उनकी टीम एक्टिव है तो कैसे, या फिर इस तरह की कुछ क्वेश्चन या टेक्निकल कुछ क्वेश्चन है, मैं वो पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं सब। अच्छा, राना मुजाहिद साहब आपको तो है को होस्ट कर देते हैं, सॉरी टू से, आपका उस वक्त को होस्ट भी किया हुआ था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है एम अदनान टीम ग्लेडिएटर। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। पहले आप अपना क्वेश्चन करें, फिर मैं अपना क्वेश्चन आपसे करूँगा। ठीक हो गया सर। सर मेरा क्वेश्चन यूनाइटवर्स के हवाले से है। जी जी। हम जो देखें ना, बेसिकली ये हमारा ना इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक हो गया। हमने किसी पर्सन को लाना है तो जारी बात है उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जारी बात वर्किंग की जेन से नहीं आएगा, तो उसकी मंथ बाद भी री इन्वेस्टमेंट होनी है। तो आया हम उसको कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आपको भाई नॉन वर्किंग मिलेगी ही मिलेगी, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आप इतने डॉलर लगाओ, आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? और मुजाहिद भाई, क्वेश्चन रिपीट करें। मुजाहिद भाई भी अवेलेबल है आप? जी क्वेश्चन रिपीट करता हूं। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इनके मुताबिक, वैसे ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इन्होंने अभी कहा कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान, या अगर किसी, क्योंकि इस वक्त ये एक बात फैली हुई है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है,
ठीक है। मिस्टर लाडो बहुत सियाना है, वो ऐसी चीजें लेके आता है जो पहले मार्केट में नहीं होती। लोगों को समझने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, समझाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि हम अपने सामने वाले पर्सन को क्या गारंटी दे सकते हैं कि उनको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। मुजाहिद भाई आपको जी, मैं यहाँ पे ना एक चीज मेंशन करूंगा कि यहाँ पर नॉन वर्किंग की गारंटी कोई बंदा भी नहीं दे सकता। वो ऐसे हाँ, वो बंदा गारंटी दे सकता है कि मिसाल के तौर पे मैं हूँ ना, मेरे पास ऑलरेडी इस टाइम 50 लोग रेडी हैं जो यूनाइट वर्ड्स के अंदर एंट्री लेने वाले हैं, और मैंने यहाँ पर अदनान भाई को ज्वाइन करवाना है। मैं अपनी आईडी लगाने के बाद अपनी टीम को ये बात कहूँगा कि भाई आप लोगों ने अभी आईडी नहीं लगानी, जिस टाइम मैं कहूँगा तब आपने आईडी लगानी है। मैं अपनी आईडी लगाने के बाद अपनी फर्स्ट प्लेसमेंट के अंदर अदनान भाई को प्लेसमेंट देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम को अपने लिंक के साथ ज्वाइन करवाता हूँ। इस तरह मैं गारंटी दे सकता हूँ जब मुझे खुद कंफर्म होगा। अगर मेरे नीचे वाली टीम खुद अपनी मर्जी करेगी, यानी कि मैंने अभी लेवल अपना एक्टिव किया ही नहीं है, हर बंदा किसी से लेवल एक्टिवेट कर रहा है, तो उसमें फिर किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि किसकी प्लेसमेंट किसके नीचे जाके लग रही है, किसकी इनकम किसको जा रही है। तो यहाँ पर ये मसला है कि अगर तो आपका अपलाइन आपको प्रॉपर बता के आपके लेवल एक्टिवेट करता है, फिर तो वो आपको बता सकता है कि भाई आपको नॉन वर्किंग 100% आएगी। अगर वो ये चीज क्लियर नहीं करता तो भाई इसमें फिर कोई बंदा गारंटी नहीं देगा। हाँ, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको अगर क्लासिक के अंदर आपको चांसेस दे रहे 100 में से 5% नॉन वर्किंग के, तो यहाँ पर 100 में से 80% चांस है नॉन वर्किंग आने में, क्योंकि यहाँ पर बजट प्लेसमेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट होनी है। के अंदर अगर मैं अपने मेंबर को सीधी बात बताता हूँ कि ज्यादा नहीं तो मंथ के अंदर आपकी अगर 15 प्लेसमेंट भी फिल हो जाए ना, 62 सर्कल 15 सर्कल्स भी फिल हो जाएं, तो आप अगर लेवल 1 की बात करें, आपने $50 लगाए थे, तो आपको $112.5 की इनकम हो जाएगी। अगर 15 सर्कल भी फिल हो जाते हैं ना किसी के मेंबर के, तो आप सिंपल लगा लें कि $50 का डबल कर लें, इतनी इनकम आराम से आ जाएगी हर बंदे को। तो जी बिल्कुल। अदनान भी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, और मेरा क्वेश्चन एक और है। एक मिनट सर, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा। चाहे आपके पास एक्टिव टीम है, चाहे आपके पास टीम ज़्यादा है, चाहे आपके पास कुछ भी है, एक पर्सन जो नेटवर्किंग के नाम से भी भागता है, ठीक है, उसको नेटवर्किंग नहीं करनी बट उसको अर्निंग करनी है। आप उसको टीयर का बताओ ही ना, पहली सूरत में नाम बताओ, आप उसको कॉइन सेट का बताओ, आप उसको बताओ कि ये अपॉर्चुनिटी है, आप उसको कुछ टोकन्स की एग्जांपल्स दे दो कि इनको स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने बाय किया था और बाद में जो है ना इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो गई थी, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। जब आप उनको ये माइंड बना दोगे कि इनको कॉइन सेट से फोर्स कॉइन मिल जाने, उनकी वैल्यू बढ़ जानी है, तो उनका माइंड वहीं पे बन जाएगा। उसके बाद आप उसको एक्स्ट्रा टच दे दो कि सोर्स ऑफ टीम के हमारी टीम है, थोड़ी बहुत अर्निंग आपको वहां से भी आ सकती है। आपका जो $100 लग रहा है, $200 आपका 400 लग रहा है, पॉसिबल है हमारी टीम से वजह आपका वो जो आप रिकवर करना चाहते हो वो फौरन रिकवर हो जाएगा। फोर्स कॉइन आपके पास वैसे आ जाएंगे कॉइन सेट के थ्रू, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग दे जाएंगे। कॉइन सेट का अगर आप कॉन्सेप्ट आप उनको दे देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन नॉन वर्किंग अर्निंग। नॉन वर्किंग अर्निंग का नाम बताओ, जस्ट उनको कॉइन सेट के फोर्स कॉइन की वैल्यू का जो है वो बताओ कि उसकी वैल्यू इंक्रीज करके वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि सर आपका कहने का मतलब है कि हम ना सिर्फ फोर्स कॉइन पे उसको फोकस करें, उसको नॉन वर्किंग के चक्कर में ना लाएं। सिर्फ उस पर्सन को जो नेटवर्किंग के नाम से भी भागता है, बाकी पर्सन को आप गाइड करें, जो थोड़ा बहुत भी करना चाहते हैं उनको गाइड करें, नेटवर्किंग की तरफ आए, नेटवर्किंग की तरफ बहुत फायदा है उनको जी। और अच्छा एक और बात मैं आपको ये भी थोड़ी सी ऐड कर दूं, चलो कि जिस पर्सन को आप नॉन वर्किंग के लिए ऐड करवा रहे हो, फोर्स करने के लिए ऐड करवा रहे हो, जब उसको 15, 20, 30, 40, $100 जाएंगे, वो अपने साथ 4-5 बंदों को और भी साथ लेके आएगा। नहीं दरअसल सर बात पता क्या, जब हमारी पाकिस्तानी कौम है थोड़ी सी, ये जब इनको कहते हैं री इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट भी इसमें होगी, तो वो उससे भी डर जाते हैं यार, पता नहीं क्या री इन्वेस्ट। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आप उसको कॉइन सेट की वैल्यू का बताएं, मैंने इसमें री इन्वेस्ट का एक ऑप्शन, एक वर्ड भी नहीं बोला। आप उसको री इन्वेस्ट का क्यों बता रहे हैं?
उसको ना बताएं, करनी नहीं है। फोर्स कॉइन मिल गए, फोर्स कॉइन लेके होल्ड करो बस। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन एक और था कि मेरा ना जी जी प्लानर से मेरी ना अक्सर इस पे ना यूनाइट वर्स पे बात होती रहती है, तो उसने कहा था कि ये ना हमारी टोटल जो कम्युनिटी है ना मेटाफोर्स की, उसकी तरफ से भी हमारा कोई सर्कल फिल हो सकता है नॉन वर्किंग की सूरत में, क्या ऐसा ऐसे में पॉसिबल है? क्योंकि जो मैंने मीटिंग अटेंड की है ना, उसमें हमारे 5 अप लाइनर है और 5 हमारे डाउन लाइनर है, उनकी तरफ से हमें अर्निंग है। ये बात 100% दुरुस्त है, ठीक है, ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। मैं आप लोग बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट अभी यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। ये मेरे पास PDF पड़ी है, अब यहाँ पर मैं आज स्टडी कर रहा था इस चीज़ को, तो यहाँ पे अब चीज़ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर आप यहाँ पे देखें ना स्पिल ओवर्स की सूरत में, यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है स्ट्रक्चर का। अभी जो स्ट्रक्चर वाली इनकम है ना, चाहे आप मिस्टर लाडो की 15वीं डाउनलाइन में बैठे हैं, 16वीं डाउनलाइन में बैठे हैं, आपको मिस्टर लाडो की डायरेक्ट मेंबरशिप इस स्ट्रक्चर की वजह से अर्निंग 1-2 जरूर आ सकती हैं, ठीक है, बेटर हो गया। हाँ आपको आ सकती है ये, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ना इंतजार ना कीजिएगा। 30 डेज का टाइम होगा, 30 डेज बाद इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा बन जाएगा, पता नहीं आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे आ जाती है और वो जो है आपका टाइम उसमें कब आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। जी बेटर हो गया। जी जी, अब आपके क्वेश्चन क्लियर हुए? जी अब मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर हम इसको लॉन्च के वाले दिन ही इसको पकड़ते हैं तो हमको तो तभी फायदा होगा ना ज्यादा इसमें, क्योंकि अभी आइडिया में स्कैम हुआ है तो लोग काफी इससे ना परेशान बैठे हुए हैं। उनसे ना देखो, उन जो आइडिया उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनसे अगर 30-30 हजार, 60-60 हजार, 100-100, $200 यहाँ पे लगा देंगे ना, उनका सारे का सारा लॉस रिकवर हो जाएगा विद इन 5 मंथ। उनकी फोर्स कॉइन की वैल्यू इतनी, मुझे उम्मीद है उनका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा यहाँ से। जी जाने कि हमें फोर्स कॉइन हासिल करने चाहिए ज्यादा ना, बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स कॉइन लेके उनको होल्ड करना है बस। जी बेटर हो गया। जी, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ? सर करें। जी ठीक है, आपसे ना एक पर्सन आके पूछता है कि ये डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, ये ब्लॉकचेन कुछ नहीं होता, सब कुछ एवे ड्रामा है, आप उसको कैसे आंसर करेंगे? सर मैंने उसको गूगल पे लेके जाता हूँ और गूगल पे उसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, उस पर लिखता हूँ मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज, उस पर हर चीज आ जाती है, उसको मैं फिर बता देता हूँ। मैं कहता हूँ देखो भाई ये ऊपर टाइम ही लिखा हुआ है जी, आप चेक कर लें, ठीक है। बाकी उसके हमारे जो टीम के रिव्यूज होते हैं, जो मेरे रिव्यूज होते हैं, मैं उसको सेंड कर देता हूँ। जी गुड हो गया। अब देखिए बाकी तमाम मेंबर्स की तरफ से ये मैसेज सर्कुलेट होना चाहिए कि आप इस तरह कर सकते हैं, आपको इस तरह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि मैं ये बात बहुत बार मीटिंग में रेगुलेट कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, शायद अदनान भाई के जो वसूल से आपको ये समझ आ जाए कि जो पर्सन आए आप उसको खुद बोलो। सर मैंने चले गुड हो गया। अब देखो आप करता हूँ, सीखा है जी, देखो आप जब उसको खुद बोलोगे ना कि गूगल पे जाके सर्च कर दो, सर्च करेगा रिजल्ट मिल जाएगा उसको, सही है। अगर जी मैं अगर नहीं कहता फिर भी नहीं ना मानता सर, मैं उसको कहता हूँ भाई आप पूरी दुनिया पे जाके सर्च करो। अच्छा सुने, अगर वो पर्सन यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे वो सर्च करता है, उसके सामने शफीक जाफरी की वीडियो आ जाती है, मिस्टर हाउ की वीडियो आ जाती है, जिसमें उन्होंने सामने बैनर पे लिखा है डॉलर ही डॉलर, अंदर जाके कुछ और बता रही होती हैं, वो डॉलर ही डॉलर देख के तो उस वीडियो को सर्च करते हैं, उसको क्लिक कर देते हैं, अंदर जाके उनको कुछ और मिलता है, आप उनको क्या बोलते हैं? जी मैंने उनको ये बोलता हूँ, देखें ब्रदर जो हमारा यूट्यूब है ना, उस पर हमने खुद चैनल डाले हुए हैं, वहाँ लोग बैठे हैं, वहाँ स्कैमर भी बैठे हुए हैं, और वहाँ लोग एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम को ना यानी कि डीमोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए बैठे हैं, इस वजह से एक दूसरे को स्कैमर बोलते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप गूगल पे सर्च करें, क्योंकि गूगल जो भी है वो ऑफिशियली है, तो इससे वो बाद में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक हो गया, क्योंकि ये वाले जो 2 क्वेश्चन है ना हमारे हर न्यू मेंबर को फेस करने पे मिलते हैं, तो आप लोगों को अब आइडिया हो जाना है चाहे कि आपने कैसे डील आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा खुद को चालाक बनना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका सर।
अल्लाह हाफिज़।